बताएं प्लीज कि आपने 20 साल से जायद का अरसा आपने 20 साल से जायद का अरसा सियासत के अंदर गुजारा, 22 साल ये 22 साल से ज्यादा, ये तमाम की तमाम चीजें जो चलती रही हैं, आप जब भी सियासी जमात का हिस्सा थी आपको तब इनका इदराक क्यों नहीं हुआ? तब आप कभी खुल के अपना तारुफ करवाए ना, क्योंकि पहली रूनमाई है आपकी मेरे साथ। अच्छा, पहली बात तो ये है बेटे कि जो लोग, क्योंकि तू नवा प्राहुणा है, जेड़े पुराने प्राहुणे ने वो उनको अच्छी तरह से पता है कि मेरी इस जमात के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम और मसला था, क्या जो मैं क्या चाह रही थी, मैं क्या कह रही थी और उधर क्या हो रहा था, ये 6 महीने के अंदर ये तमाशा शुरू हो गया हुआ था। अगर आपकी बहन वहाँ ना होती तो पहले 6 महीनों में ही ये जो वर्दी के लिए स्लोगन थे, ये आपके सामने मुल्क दुश्मनी की तरह सामने आते। आपकी बहन ने पुल का किरदार अदा किया, कोशिश की कि ये रियलाइज़ कराऊं कि मैं छठा प्राइम मिनिस्टर था इमरान खान, तो मैंने बड़े बड़े नांडू खान जो थे ना, उनकी हवा निकलते देखी हुई थी। तो मैं ये समझती थी कि ये जो अकड़ और जो गरूर और तकब्बर है, इसका अंजाम जो है वो अच्छा नहीं है। अदारों में तसादम और टकराव कभी किसी सियासी और जमहूरी हुकूमत को वारे आया ही नहीं है। डॉक्टर साहिबा, और आज अगर मेरी बात मान ली होती, आज वो आजम खान बदबख्त, पता करें वो किधर है बेटे, आपको नहीं पता, आप अभी आए हो। उस आजम खान ने DGISPR को मेरी नजरों के सामने 21वीं ग्रेड का कह के आखिरी कुर्सी पे बिठाया करता था, जो कि प्रोटोकॉल नाम्स के खिलाफ था, क्योंकि कभी ऐसा नहीं हुआ। लेकिन वो तज़हीक जानबूझ के की जाती थी और कहा जाता था कि जो उसकी औकात है वहाँ बिठाया। जहाँ ऐसा माहौल होगा लीडरशिप के अंदर, और लीडरशिप उस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के प्रमोट और सपोर्ट कर रही होगी कि यूनिफॉर्म वालों को डिग्रेड करना है, तो उस जमात का नौजवान कैसे उस शर से बच सकता है? मैडम